मंगलाचरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। अध्यात्म अमृत कलश का सर्वविशुद्ध ज्ञानाधिकार में हम प्रत्येक प्रतिक्रमण आलोचना और प्रत्याख्यान के बारे में पढ़ रहे हैं। शिष्य ने अपने विभिन्न प्रश्नों के द्वारा इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि इन तीनों की प्रक्रिया के माध्यम से केवल ज्ञान तक पहुंच जाते हैं, ये कैसे संभव। जबकि हम जानते हैं कि उनमें खाली भावना ही भाई जाती हैं। भूतकाल के किए हुए कर्मों को दुष्कृत होने का भाव, वर्तमान में जो कुछ मैं करता हूँ अपने कृत्यों की समालोचना, और भविष्य में ऐसा ना हो या मैं स्वभाव में बना रहूं ऐसा भाव। इन तीनों तरह के भावों को सिर्फ बजने से, इनकी बात करने से केवल ज्ञान कैसे संभव है? उसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना, ये खाली कह देने की बात थोड़ी। ऐसा शिष्य को संदेह हो रहा है, तो उसको तरह तरह के प्रश्न उसने उठाए हैं, और उसके माध्यम से, प्रश्न उत्तर के माध्यम से उसका समाधान शिष्य तक और हम सब तक पहुंचाया जा रहा है। तो अपन सीधे वही चलेंगे। फिर क्या चाहिए, चिंतन चल रहा है। प्रश्न नंबर 424 हमको पढ़ना था, उसके पहले 422 नंबर से शुरू करते हैं। प्रश्न था, इसका तात्पर्य यह हुआ कि भावना करने वाला अपने में केवल ज्ञान प्रकट करे। कैसे प्रकट करे, ऐसा कुछ तो बताया नहीं। समाधान दिया, ज्ञान चेतना रूप परिणमन करना, कर्म व कर्म फल रूप परिणमन नहीं करना, यही उपाय केवल ज्ञान, स्थिर ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, अचल ज्ञान प्राप्त करने का है ना। देखो, केवल ज्ञान, कौन सा ज्ञान कहा? जो केवल ज्ञान का अपन पढ़ते हैं ना सुबह सुबह, नित्या प्रकंपाद भूत केवल होगा। हाँ, नित्या अकंपना है। नित्य प्रकंपाय नहीं हो, नित्य अप्रकंपाय है। आ उसमें लग जाता संधि में। तो कैसा है केवल ज्ञान? कि वो किसी भी तरह से कंपायमान नहीं होता, अर्थात स्थिर रहता है। यही उन्होंने लिखा। यही उपाय है केवल ज्ञान, स्थिर ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, अचल ज्ञान प्राप्त करने का। ये सब विशेषण किसके लिए? केवल ज्ञान के। तो फिर उन्होंने प्रश्न पूछा, क्या हर एक व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है? देखो, उसमें एक चीज और समाहित हो गई, ज्ञान चेतना रूप परिणमन करना। ज्ञान चेतना रूप परिणमन करना, अर्थात उसी में प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना भी शामिल हो गए। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो अपन ने पढ़ा है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना जो संसारी जीवों के निरंतर पाई जाती है, और ज्ञान चेतना ज्ञानियों के पाई जाती है। ज्ञान चेतना का अर्थ क्या है? स्वभाव में रहना। तो स्वभाव में रहना, मैं ज्ञान चेतना उसको कहूं, या इन तीनों प्रक्रियाओं का समन्वय कहूं, या केवल ज्ञान की साधना करना कहूं, सब एक ही बात है। है ना। ये आपको बड़ी खुशी की बात है कि केवल ज्ञान के लिए जो हम डर रहे थे कि वो इतनी बड़ी साधना होगी, वो साधना इसमें सब समाहित हो रही है। इसलिए हमें उसको बहुत विस्तार से जानना आवश्यक है कि आप बताओ, ये केवल ज्ञान का मार्ग इतना सुगम है क्या? तो उन्होंने क्या बोला, प्रश्न में पूछा, क्या हर एक व्यक्ति स्वयं स्वेच्छा से ऐसा कर सकता है?
क्या कर सकता है? ज्ञान चेतना क्या कर सकता है? प्रत्याख्यान, प्रतिक्रमण और आलोचना। यदि ऐसा कर सकता होता तो अज्ञानी क्यों रहता? सब केवली ही बन जाते हैं। उसने सीधा सीधा पूछा कि आपने जो बात कही है कि स्वेच्छा से हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, आप बोलते हो कि कण कण स्वतंत्र है, तो जब स्वतंत्र है तो सभी ऐसा कर पाते, और सभी ऐसा कर पाते तो संसार में सारे ही केवली घूम रहे होते, कोई भी बिना केवली वाला रहता ही नहीं। समाधान दिया, मिथ्यात्व परिणाम के काल में उक्त तत्व पर श्रद्धान ही नहीं होता है। कहते हैं भैया इनको इतना समझा रहे हैं, ये क्या चक्कर है, ये मानते हैं क्या नहीं, इनको समझ में नहीं आ रही बात। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, भाई साहब इनका जो है कर्म का तीव्र उदय चल रहा है। कोई कोई ये भी कह देते हैं कि अगर कोई तीव्र मायाचारी कर रहा है, लगातार कर रहा है, किसी के समझाने से भी नहीं समझ रहा है, तो कह देते हैं, भैया इनकी आयु बंध गई है, तिर्यंच गति की आयु बन गई है, इसलिए इनको और कुछ सुहाएगा ही नहीं और किसी बात को मानेंगे ही नहीं। तो इसी तरह उन्होंने क्या कहा कि भैया जो आप बोल रहे हो ना कि हर एक कोई को केवल ज्ञान हो गया होता, लेकिन हर एक कोई को ऐसा श्रद्धान हो जाता है क्या? इतना आसान है श्रद्धान होना क्या? अगर वो कर सकता है तो अवश्य ही हो। हम बोलते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने पे पानी बन जाता है, H2O बन जाता है, ये नियम है। उसके कितने परमाणु और कितने उसके परमाणु और कैसी उसका एनवायरनमेंट में उनको मिलाना है, किस तरह से मिलाना है, जब तक ये पूरी सारी विधियां नहीं मिलेंगी तब नहीं मरेगा पानी। खाली कह देने से मात्र से कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बन जाता, तो बना के दिखाओ ना। तो जिन्हें उसकी पूरी प्रक्रिया पता है, जिन्हें श्रद्धान है कि हाँ पानी ऐसे ही बनता है, जिन्हें पानी बनाना लैब में बना रहे बैठ के, तो जिन्हें बनाना है, जिन्हें श्रद्धान है कि ऐसे ही बनता है, वही बना पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से जिन्हें कैवल्य प्राप्त होने की अभिलाषा है, जिन्होंने कैवल्य प्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया को जान लिया है और उस पर पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं, उन्हीं के भाव वैसे होंगे। तो क्या बोला, मिथ्यात्व परिणाम के काल में उक्त तत्पर श्रद्धा ही नहीं होता। मैं कहाँ होता है? तुम क्या सोचते हैं भाई साहब? देखो, दो तरह की चीज होती है कि शास्त्रों में जो लिखा है वो अपनी जगह सही है, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ वो भी सही से कम नहीं है। और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है कि मैं वैसे भाव क्यों नहीं कर पाता, कहाँ अफसोस? अगर अफसोस नहीं है तो मैं एकलव्य थोड़ी बन सकता हूँ। एकलव्य को अपना लग रहा था कि मैं कैसे धनुर्धारी बनूं, और वर्तमान में मैं वैसा धनुर्धारी नहीं हूँ। तो दोनों बात उसको उसको विश्वास था, और जो अपने पुरुषार्थ पर भरोसा था, पुरुषार्थ की प्रक्रिया जो से वो जानता था कि कैसे प्रैक्टिस करूं। तो अगर उसे वो विश्वास नहीं होता तो वो पुरुषार्थ भी उस जाति का नहीं होता, और वो आज धनुर्धारी नहीं बना। ठीक इसी प्रकार से जो शिष्य ने प्रश्न पूछा कि सभी केवल ज्ञानी क्यों नहीं हुए, तो उन्होंने उत्तर दिया कि भैया हम सब मिथ्यात्व के दौर से गुजर रहे हैं, और मिथ्यात्व के दौर में ये जो प्रक्रिया बताई गई इस पर विश्वास होता नहीं, श्रद्धा नहीं होता। जिनागम के उपदेश बिना इस पद्धति का ज्ञान ही नहीं होता। अभी पुरुषार्थ तो बहुत दूर की बात है, पहले उसके ऊपर में श्रद्धान होना या उसके बारे में जानकारी होना, ये तो हो। बिना श्रद्धान और ज्ञान के संयम नहीं होता। जिस जीव के मिथ्या भाव दूर हुआ उसे आत्मदर्शन हुआ, अर्थात अपने विशुद्ध स्वरूप का भान हुआ। जिसे ऐसा भान हुआ वही इस स्वसंवेदन ज्ञान के बल से अज्ञान चेतना को दूर करने में समर्थ होता है। ऐसा ही भूतकाल में हुआ, जो अनेकों जीव सिद्धालय तक पहुंच गए, अनंत तीर्थंकर बने, कितनी चौबीसी हो गई अनंत काल। वो सब वो कौन थे? जिन्हें ऐसा भान हुआ, वही इस स्वसंवेदन ज्ञान के बल से। ये ज्ञान कैसा है? किताबों वाला ज्ञान नहीं। किताबों वाला तो वो निमित्त हो सकता है, उन निमित्तों के द्वारा, उन शब्दों के द्वारा, जब स्वयं में वैसा प्रक्रिया घटित हो तब वो स्वसंवेदन ज्ञान होता।
और तब अज्ञान चेतना दूर होती है और केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट होता है। तो देखो 424 नंबर का प्रश्न अपन ने छोड़ा था। क्या कर्म का उदय सम्यक दृष्टि आत्मानुभव करने वाले जीव को नहीं आता? और उसने दूसरी तरह से चला। शिष्य अब क्या बोल रहा है कि आप बोल रहे हो कि हमारा मिथ्यात्व का उदय था और जब तक वो रहेगा तब तक ये सब नहीं होगा। तो अभी ये बताओ कि सम्यक दृष्टि जो आत्मानुभव करते हैं, क्या उनका कर्मों का उदय नहीं होता? वो तो कैसे ठाट से करते रहते हैं आत्मानुभव, उनका कर्मों का उदय नहीं होता क्या? क्या कर्म का उदय सम्यक दृष्टि आत्मानुभव करने वाले जीव को नहीं आता? उसका फल उसे भोगना नहीं पड़ता? ऐसा तो है नहीं। भगवान पार्षद जैसे तीर्थंकर महापुरुषों को भी पूर्व कर्म का फल भोगना पड़ा। तब सम्यक दृष्टि जीव कर्म फल चेतना से भिन्न है, अर्थात फलम न भुगते, फल नहीं भोगता। यह बात विरुद्ध प्रतीत होती है ना। शिष्य ने बहुत सारी शंकाएं निकाली और शंका में क्या कहा कि क्या कर्म का उदय सम्यक दृष्टि आत्मानुभव करने वाले जीव को नहीं होता? उसका फल उसे नहीं भोगना पड़ता? कि भगवान पार्शनाथ जैसे तीर्थंकर महापुरुषों को भी पूर्व कर्म का फल भोगना पड़ा। तब सम्यक दृष्टि जीव कर्म फल चेतना से भिन्न है, अर्थात वे फल नहीं भोगते। ये बात आपने कैसे कही? समाधान दिया, कर्मोदय से ही जीव संसारी है, ऐसा व्यवहार नय से कथन है। व्यवहार नय का कथन क्या है? कि हम सब संसारी किस लिए हैं? कि कर्म का उदय चल रहा। तो ये व्यवहार नय का कथन है। क्यों है व्यवहार नय का? परमार्थ में कर्मोदय के निमित्त से जीव के परिणाम जो अज्ञान मोह रागादि रूप परिणमते हैं, इस कारण जीव संसारी है। व्यवहार से क्या कहा? कि कर्म के उदय के कारण जीव संसारी है। और परमार्थ से क्या कहा? कि परमार्थ में कर्मोदय के निमित्त से जीव के परिणाम जो अज्ञान मोह रागादि रूप परिणमते हैं, इस कारण जीव संसारी है। क्या फर्क हो गया दोनों में? कर्मोदय से ही जीव संसारी है, वहां तो एक स्थिति बताई कि जिस समय कर्मों का उदय होता है उस काल में जीव संसारी रहता है। और यहाँ क्या बताया कि वास्तव में कर्मोदय के निमित्त से जीव के परिणाम, है ना। यहाँ तो एक तरफ सिग्नल है कि जब ऐसी एक ट्रेन आकर के आप खड़ी हो जाती है प्लेटफॉर्म पे, ठीक उसी समय जो है मेरी ट्रेन आती। तो बोलते हैं सब, जब ये इधर वाली ये ट्रेन आती तभी मेरी ट्रेन उधर आती। तो वो क्या है? निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन मैं व्यवहार में कैसे कहता हूँ, ये जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक ये भी नहीं आएगी। और निमित्त में क्या कहोगे साहब कि ऐसा चांस आप मिलता है कि जब ये आती है उसी काल में ये आती है। वो उसका कारण नहीं है, लेकिन ऐसा संयोग होता है। तो यह संयोग क्या क्या बताया? परमार्थ में कर्मोदय के निमित्त से जीव के परिणाम जो अज्ञान मोह रागादि रूप परिणमते हैं, इस कारण जीव संसारी है। संसारी कौन जीव है? कर्मों के उदय में होने वाले दो तरह के जीव हैं। एक जीव वो है जो उन कर्मों के उदय में होने वाले संकटों को संकट ना मान करके, उन प्रसंगों को गिनते हुए ना गिनते हुए अपना आत्म कल्याण कर पाते हैं। तो उनके लिए वो संसारी की वो परिभाषा लागू नहीं होती। तो किन पर होती है? कर्मोदय के निमित्त से जीव के परिणाम। सबके जीव के परिणाम ऐसे होंगे जरूरी नहीं। जो अज्ञान मोह राग आदि रूप परिणमते हैं, इस कारण जीव संसारी है। संसारी से जो मुक्त हो गए वो कैसे हो गए? कर्म का उदय होते हुए भी जिन्होंने तपस्चरण आदि धारण किए, और वो कर्मों का उदय अल्टीमेटली समाप्त हो गया। सभी संसारी प्राणियों के कर्मोदय आता है और उन्हें उसका फल भी भोगना पड़ता है। तथापि सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि के फल भोगने की क्रिया में अंतर है। देखो ये बारीकी समझना। मिथ्या दृष्टि आत्म स्वभाव को नहीं जानता, अतः शरीर आदि में अपना रूप देख उसके नाश में
अपने नाश की मिथ्या कल्पना करता है, अतः अत्यंत दुखी संक्लेश परिणामी होता है। यही अज्ञान भाव या अज्ञान चेतना है? मेरा शरीर में दिन पर दिन शरीर क्षीण होता जा रहा, शरीर की सारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं, आंखों से दिखता नहीं है, कानों से सुनाई देता नहीं है, और हाजमा भी खराब रहता है। तो ये सब उस काल में आने वाले जो शरीर आदि कर्म है, उनके निमित्त से ये घटनाएं घटित हो रही हैं। अब दो लोगों को समझ लो, दो बूढ़े खड़े हुए हैं। एक बूढ़ा तो सोच रहा है दिन पर दिन मैं कैसा होता जा रहा हूँ, आज फला भी कह रहा था कि आप बहुत कमजोर हो गए, मैंने भी दर्पण में देखा तो मैं फिर अपनी शक्ल नहीं पहचान पाया। तो ये वास्तव में मेरी क्या हालत हो रही है, इस तरह तो एक दिन मैं मृत्यु को ही प्राप्त हो जाऊंगा। तो क्या करूं? तो किसी से पूछता हूँ कि कौन सी औषधि लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं पुनः जवान, नहीं तो कम से कम मेरा बुढ़ापा इतनी तेजी से जो बढ़ रहा है आगे उस पर विराम लगे। और दूसरा क्या सोच रहा है कि भैया कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो इसी अवस्था में आते हैं, तो उसमें क्या बड़ी बात है, शरीर को ही वो प्रभावित करते हैं, मुझे तो प्रभावित करते नहीं है। बल्कि मुझे तो अब ये करना चाहिए कि सिग्नल आ गया है कि आयुष्य क्षीण हो रहा है, और मुझे समय रहते ही अपनी संयम की गाड़ी को और तेजी से बढ़ाना है। तो ये दो व्यक्ति उन्हीं अवस्थाओं में अलग अलग चिंतन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला मिथ्या दृष्टि आत्म स्वभाव को नहीं जानता, अतः शरीर आदि में अपना रूप देख उसके नाश में अपने नाश की मिथ्या कल्पना करता है, अतः अत्यंत दुखी संक्लेश परिणामी होता है। और यही अज्ञान भाव या अज्ञान चेतना। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे जो सिद्ध हुआ देखो नीचे बता। सम्यक दृष्टि जीव को उदयागत कर्म के उदय के निमित्त के रहते हुए भी आत्मदर्शी होने से मेरा स्वरूप क्या है इसका उसे भान है ना। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि वो वृद्ध व्यक्ति जो है उसको पता है कि ये जो शरीर नाम कर्म जो है उसमें उसके और सब ब्रांचेस हैं, उनके होते हुए, ये निमित्त होते हुए भी ये मेरा स्वभाव नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, ये शरीर की शरीरगत अवस्थाएं हैं जिनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं, एक्सेप्ट कि मैं इनसे मोह करूं या ना करूं। बाकी ये ना तो ये मेरे द्रव्य हैं, ना इन स्वरूप में हूं, ना ही ये मेरे द्रव्य। तो आत्मदर्शी होने से उसको भान है कि मेरा स्वरूप क्या है, अतः शरीर आदि के नाश में वह अपना नाश नहीं देखता, अपने अचल अविनाशी स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा होने से संक्लेश परिणाम नहीं करता। हाय हाय करके नहीं मरता। कितने आपने मुनिराज देखे होंगे, एक ऊपर देख रहे हैं, कोई ऐसा दृष्टि देखते देखते प्राण निकल गए, और जबकि अज्ञानी कितनी हाय हाय करता है, कितनी आकुलता उसके चेहरे से उसके एक्शन से दिखाई देती है। वो आकुलता हमें बचा नहीं सकती, बल्कि दुर्गति का कारण बनती है। इसीलिए वो समाधि मरण आदि जो है जो लिया जाता है, उसकी प्रैक्टिस बहुत पहले से शुरू हो जाती है, क्योंकि शरीर से भिन्नता स्वीकार्य नहीं होती सभी जीवों को। लेकिन जो जिनकी निरंतर प्रैक्टिस चलती है, वो इस बात के अभ्यासी होते हैं कि कल मृत्यु होनी हो तो आज ही हो जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़े। भगवान पार्शनाथ को उपसर्ग हुआ, यह उनके पूर्वकृत कर्मोदय से ही था, इसमें संदेह नहीं है। उन्हें भी उस कर्म के उदय में ऐसी विपत्ति आई, तथापि वे उस कर्म के फल रूप सुख दुख रूप नहीं परिणमे, अर्थात उन्होंने उसे दुख नहीं माना। उन्होंने अपना ज्ञानोपयोग शरीर व उसकी अवस्थाओं से हटाया, उपसर्ग से हटाया, उपसर्ग करने वाले से हटाया, उपयोग अपने आत्म स्वरूप के अनुभव में लगाया, उसी में दृढ़ किया।
इससे अन्यत्र उपयोग गया ही नहीं है। मैंने आपको एक बार एक किस्सा सुनाया था कि हमारे एक पुराने सीएमडी हुआ करते थे, चतुर्वेदी करके। तो उनको एक मिशन दिया गया था कि आप रावत भाटा जाइए और आपको ये काम करना। वो बड़ा हरकुलिन टास्क था। वो आज तक जो है बहुत सी कंट्रीज में, बहुत कम कंट्रीज में हुआ था, बहुत एडवांस कंट्री में। इंडिया में पहली बार कर रहे थे वो, और अपने भारतीय संसाधनों के द्वारा कर रहे। तो वो बहुत अच्छे से उनको अपना एम पता था, लक्ष्य कि मैं वहां क्यों जाऊं। लेकिन जब कोई किसी स्टेशन का हेड बनता है तो उसे और भी बहुत सारे काम देखने पड़ते हैं। वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ की जो रोज रोज की प्रॉब्लम्स हैं, वो सब भी देखना पड़ता है। उन सब के बावजूद वो बहुत सारे लोग मिलने आते हैं, बहुत सारे अपने अपनी समस्याएं बताते हैं। तो वो एक ही बात कहते हैं कि देखो भाई साहब, हम यहाँ एक पर्टिकुलर मिशन के लिए आए हैं, और जो रास्ते में पड़ी हुई जो बाधाएं आप कह रहे हो ना, ये पत्थर पड़े हैं, इनको हटा दो, उसको वहां सरका दो, उसको ये कर दो, हम कुछ नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हर पत्थर के नीचे बहुत सारे बिच्छू बैठे हैं। तो मैं उन किन किससे लड़ूंगा? तो मैं अपना लक्ष्य ही भूल जाऊंगा। इसलिए मैं अपना थोड़ा बहुत उनसे अपना काम निकालते हुए, बिना उनको हटाए आसपास से निकल जाता हूँ। और मुझे तो वहां जाना है जो मेरा लक्ष्य है। ये उनकी कर्मठता का एक उदाहरण है, और उसी के फल पर वो उन्होंने उतना बड़ा कार्य किया। तो ये एक संदेश है। ये संदेश मैं उसको परमार्थिक संदेश के रूप में लेता हूँ। क्या संदेश है? संसार में बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे जो है वो प्रताड़नाएं, ये सब आपके रास्ते में आएंगी। लेकिन उन सबको इग्नोर करके अपने मार्ग का चयन करना, उन सब के ऊपर में ध्यान देना नहीं, सीधा जो आपका मार्ग है उस पर चलना। पार्श्वनाथ ने वही किया, जिसका उन्होंने कहा ना कि पार्श्वनाथ भगवान को ऊपर आया ना, भगवान पार्श्वनाथ को उपसर्ग हुआ, यह उनके पूर्वकृत कर्मोदय से ही था, इसमें संदेह नहीं है। उन्हें भी उस कर्म के उदय में ऐसी विपत्ति आई, तथापि वे उस कर्म के फल रूप सुख दुख रूप नहीं परिणमे। उन्होंने, अर्थात उन्होंने उसे दुख ही नहीं माना। उन्होंने अपना ज्ञानोपयोग शरीर व उसकी अवस्थाओं से हटाया, उपसर्ग से हटाया, उपसर्ग करने वाले से हटाया, उपयोग अपने आत्म स्वरूप के अनुभव में लगाया, उसी में दृढ़ किया। इससे अन्यत्र उपयोग गया ही नहीं। फल स्वरूप यह कहना चाहिए कि कर्म के फल को स्वीकार नहीं किया, इसे ही कर्म के फल का न भोगना कहते हैं। इससे आत्मानुभूति की स्थिरता रही, तो समस्त घातिया कर्म नष्ट होकर भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ। यही मार्ग अमृत चंद्राचार्य ने उक्त कलशों में बताया है। अपन जो बात कर रहे थे ना कि वो स्थिरता जो है, स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, जो अंतर का कालुष धोती है, कल वो बोल रहे थे ना हमारे ललित जी। तो आपने वो पहली पूजन में पढ़ा ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है, काषायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। क्षण भर निज रस को पी चेतन, कौन कौन सा रस? अपने अंदर में स्थिर रह करके, अपने स्वभाव में रत रह करके जो आनंद आता है, उस रस की बात कर रहे हैं। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है, काषायिक भाव विनष्ट किए, निज आनंद अमृत पीता है। तो इससे क्या होता है? अनुपम सुख तब विलसित होता, केवल रवि जगमग करता है, दर्शन बल पूर्ण प्रकट होता, यही अरिहंत अवस्था है। देखो कितना बढ़िया उन्होंने जो पूजन बात लिखने वाले ने इन भावों को कितना अच्छा से गूंथा। एक क्षण की बात है, उसी क्षण में प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान हो जाते हैं।
उसी क्षण में सम्यक दर्शन हो जाता है। उन्हीं क्षणों को संस्कार के रूप में आगे बढ़ाते हुए केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। वो क्षण कौन सा क्षण था? वो अंतर मुहूर्त वाला क्षण जिसमें केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। प्रक्रिया यही थी। जिस प्रक्रिया से मुझे सम्यक दर्शन हुआ, वही प्रक्रिया मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करने में, केवल ज्ञान प्राप्त करने में सहायक सिद्ध हुई। तो ये हमारी जो अनुभूतियां हैं, वो अनुभूति हमारी और बाकी के जो जीव मोक्ष गए, उनमें कोई अंतर नहीं। खाली अपना उपयोग की बात है। अपना उपयोग को थिर करो, थिर रह न सका उपयोग प्रभो, बहुमान आपका आया है। एक से एक पूजन हमारे यहाँ लिखी हुई। मैं स्थिर नहीं रह पाया भगवान, तो मुझे आपका बड़ा बहुमान आया कि आप कैसे करते हो स्थिरता, आपको कैसे आई। और जगह जगह अपनी चंचलता का बखान इसीलिए किया जाता है कि वो, मैं वैसा स्थिर नहीं रह पाता। क्षण भर जो रसपान की बात है, वो स्थिर रहने की बात। तो प्रश्न किया भगवान पार्श्वनाथ तो तीर्थंकर थे, उनकी आत्मा समुन्नत थी, वे ऐसा कर सके, पर सामान्य सम्यक दृष्टि जन भी क्या कर्म से तथा कर्म के फल से भिन्न ज्ञान चेतना स्वरूप हो सकते हैं? हम्म। चेले ने कहा कि आप कहाँ के उदाहरण दे रहे हो? पार्श्वनाथ भगवान के उदाहरण दे रहे हो, वो तो तीर्थंकर थे। वो तो वैसे ही विशिष्ट पुरुष थे, सलाका पुरुषों में उनकी गिनती होती है। आप वो ऐसा कर सकते थे, बलवान थे, शक्तिशाली थे, सब कुछ था। लेकिन आप तो सामान्य लोगों की बात करो। सामान्य समय दृष्टि जन भी क्या कर्म से तथा कर्म के फल से भिन्न ज्ञान चेतना स्वरूप हो सकते हैं? हैं? समाधान दिया, समय दृष्टि वस्तु स्वभाव का वेदता है। वेदता माने जानने वाला है। समय दृष्टि वस्तु स्वभाव का ज्ञाता है। वस्तु स्वभाव क्या है? हैं? वस्तु स्वभाव क्या है? संसार के जितने पदार्थ हैं, वो सबके बारे में जानता है। 6 प्रकार के द्रव्य हैं, 7 तत्व हैं। द्रव्य किसे कहते हैं, द्रव्य में क्या गुण होते हैं, गुणों की पर्याय कैसी होती हैं, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है। पुद्गल द्रव्य में स्पर्श आदि गुण होते हैं, आत्मा में चैतन्य आदि गुण होते हैं। यही तो वस्तु का स्वरूप है। तो मुझे नहीं पता क्या, बोलसा हमें भी पता है ये तो हमें समय दृष्टि क्यों नहीं मानते? बोले भैया, अभी तुम्हारी जो नॉलेज है वो कैसी है? बुकिश नॉलेज है। हम्म। तुम्हें याद है, तुमने पढ़ा है, वो सही है, लेकिन ऐसा वेदन भी करते हो क्या अंदर से? अगर करते होते तो रोज सुबह शाम दूसरों को सर्टिफिकेट नहीं देते, इसने मेरा आज बुरा कर दिया, उसने मेरा अपमान कर दिया, उसकी वजह से मेरे को ये स्थिति आ गई। अगर ये देते रह रहे हो, तो इसका अर्थ ही ये है कि तुम वस्तु स्वरूप को समझे ही नहीं। ये मूल सिद्धांत जैनियों के हैं ना, जो जैन धर्म में जो बताए हैं, वो मूल सिद्धांत, 2-3 सिद्धांतों को ही अगर हम समझ गए कि द्रव्यों को, एक द्रव्य दूसरा द्रव्य होता नहीं, सभी द्रव्यों का परिणमन उनके अपने स्वभाव के अनुसार होता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, लेकिन अपने द्रव्य का बहुत कुछ करता है, वही करता है। तो इस किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से राग नहीं, वस्तु स्वरूप को जानने का ये लाभ है। तो उन्होंने बोला सम्यक दृष्टि वस्तु स्वभाव का वेदता है, अतः कर्मोदय की अवस्था में वह आत्म स्वभाव व कर्म स्वभाव में भेद जानता है। कर्मोदय की अवस्था में आत्म स्वभाव व कर्म स्वभाव में भेद जानता है। अतः कर्मोदय जन्य अवस्था हो तो भी अपने को उससे पृथक अनुभव करने के कारण उसका स्वामित्व नहीं करता। स्वामी ही फल भोगता है। जो जिस वस्तु का स्वामी नहीं है, वह उस वस्तु का फल नहीं भोगता। हाँ? आप जो है कहीं वो यात्रा पे गए, कोई ऐसे म्लेच्छों की बस्ती में चले गए, और म्लेच्छों ने, वो किसी ने बता दिया कि ये जो व्यक्ति है, ये हाँ पाकिस्तानी है।
तो वो सारे म्लेच्छ जो है गालियां देने लगे कि हम किसी पाकिस्तानी को नहीं रखना चाहते, हमारे सामने कोई पाकिस्तानी आएगा तो हमारा व्यवहार खराब हो जाएगा। तो आपस में बात कर रहे हैं। तो हम उधर से निकले, तो वो पाकिस्तानी पाकिस्तानी की कुछ बात कर रहे थे, तो हम उससे अफेक्टेड होंगे क्या? तो हमारे मन में तो हमें पता है कि हम तो भारतीय हैं, तो ये पता नहीं किसकी बात कर रहे हैं। हम पूरी भीड़ में से होकर निकल जाएंगे लेकिन जरा भी उद्विग्न नहीं होंगे, तो हमें मालूम पड़ा कि हमारी चर्चा थोड़ी हो रही। ऐसा विश्वास है। और वो तो हमको ही भले एम करके कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कह रहे हैं, इसलिए हमारे समझ में तो आया कि हमारी बात नहीं हो रही। और इसलिए किसी तरह के भावों को बिगाड़े बिना मैं वहां से निकल जाता हूँ, खुशी खुशी जो अब मेरा चिंतन चल रहा। तो यहाँ वो क्या बोल रहे हैं? कर्मोदय जन्य अवस्था हो तो भी अपने को उससे पृथक अनुभव करने के कारण उसका स्वामित्व नहीं करता। स्वामी ही फल भोगता है। अगर मैं मान लेता कि मैं मुझे ही पाकिस्तानी कहा जा रहा और मैं पाकिस्तानी हूँ, तो उनकी सारी गालियां मुझे उसका बहुत बुरा लगता। ये तो मेरे लिए ही कह रहे हैं, मैंने उसका स्वामित्व लिया ही नहीं। तो कर्मोदय के फलस्वरूप होने वाले शरीर के मान अपमान, रोग आदि, इन सब दशाओं से भिन्न बना रहने के कारण उन कर्मों के उदय होने पर जो स्थितियां बनती हैं उससे मैं जुड़ा ही नहीं। ये स्थिति ज्ञानियों की होती है। अगर जुड़ जाता तो उसका फल भोगता। जो जिस वस्तु का स्वामी है ही नहीं, वह उस वस्तु का फल नहीं भोगता है। जैसे किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति उस मकान का स्वामित्व नहीं करता, अतः अब उस मकान। इसमें सर एक शंका है। हाँ जी। इसमें जैसे आपने जो एग्जाम्पल पाकिस्तानी अस्त्र का लिया, हाँ, तो अब इसमें हम स्वामी की बात करें, मतलब स्वामी है इसलिए हम अगर अपने को स्वामी मानेंगे तो हम मतलब उसको भोग रहे हैं, या ममत्व का है एक्चुअली। अगर हम उस चीज को मान लीजिए, जैसे पाकिस्तानी है, कोई भी दूसरा कोई भी पर्सन है, और अगर उससे मुझे ममत्व है, तो मुझे भी दुख होगा, मैं भी राग द्वेष करने लगूंगा कि अरे इसको क्यों मार रहे हैं या इसको क्यों कर रहे हैं एक्चुअली। तो स्वामी होना मुझे लगता है जरूरी नहीं है, अगर ममत्व है तो भी सफिशियंट है। स्वामी का मतलब वही है। स्वामी का मतलब है किसी भी रूप में उसमें स्वामित्व मानना। स्वामित्व किसका मानते हैं? ये धन संपत्ति आपकी है, तो स्वामी का अर्थ क्या हुआ? उससे आपका ममत्व है, उसको आप मानते हो कि ये मेरी है। ममत्व की परिभाषा क्या होती है? एकत्व ममत्व दो तरह की चीज होती है ना। एक तो कि शरीर ही मैं हूं, ये एकत्व हुआ। दूसरा, शरीर मेरा है, ये ममत्व हुआ। तो ममत्व भाव से उसमें जुड़ जाना, वही तो स्वामीपना हुआ। मेरा है मतलब मैं उसका स्वामी हूँ। ठीक है ना? तो जो भी वस्तु है उसको जो मान लिया, जो अभी अपना स्वरूप माना, मैंने आपको कैसे बताया कि पाकिस्तानी मेरा स्वरूप नहीं है, मतलब मैं एकत्व भाव से भिन्न हूँ। ओ, आप बोलोगे इस पाकिस्तानी के कपड़े उतारो, तो वो कपड़ों में मेरा ममत्व है, मैं उनका स्वामी हूँ। तो यहाँ स्वामी पने की बात क्या है? उस भूमिका को अपना मानना, ये स्वामित्व पना है। ठीक है ना? स्वामी को, जैसे मैंने आपको एकत्व और ममत्व दो चीज बताई, या ममत्व तो आप भी कह रहे हो, तो ममत्व ही तो स्वामित्व है। एकत्व में तो मैं वही हूँ, वहां पर स्वामीपना नहीं आता। स्वामीपना कब आएगा? जब दो वस्तु के बीच में संबंध होगा। यह मेरी है, मैं इसका स्वामी हूँ, ये मेरी पत्नी है। तो आपने अनजाने में वही बात कही। ठीक है, मैं आपको क्लियर कर पाया? ममत्व का अर्थ वही। तो देखो, अभी उन्होंने एक और एक उदाहरण दिया। जैसे किराए के मकान में रहने वाला व्यक्ति उस मकान का स्वामित्व नहीं करता, अतः उस मकान की हीनाधिक अवस्था में हर्ष विषाद नहीं करता, पर रहता उसी मकान में है। यदि मकान की छत खराब हो तो बरसात में तकलीफ भी वह भोगता है, तथापि वह मकान का स्वामी न होने से अत्यंत आकुलित नहीं होता। वह सोचता है मकान खराब हो रहा है, इसकी चिंता मकान का स्वामी करे, मुझे क्या है, छोड़ दूंगा इस मकान को। किंतु मकान मालिक ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकता है। सो आज ही हमारे साथ हुआ ऐसा। हमारे जो मकान था गांव में, उसका फोन आया किराएदार के साथ, वो ऊपर से छत जो है वो टपक रही है नीचे, बरसात हुई थी उसमें वो टपकी। तो मैं आपको सुझाव दे रहा हूँ कि इसको समय से पहले ठीक करवा लीजिए।
तो उसका खाली कितना उसका कंसर्न है कि जब बरसात हो तो मेरे यहाँ अंदर पानी ना आए। बाकी आपका मकान कैसा है, कि दुरुस्त हो, बढ़िया हो, मजबूत हो, ये आपकी प्रॉब्लम। मेरे तो पानी नहीं गिरना चाहिए, इतना ही मेरी कंसर्न। तो क्या बोल रहे हैं, मकान का स्वामी न होने से अत्यंत आकुलित नहीं होता, वह सोचता है कि मकान खराब हो रहा है, इसकी चिंता मकान का स्वामी करे, मुझे क्या है, छोड़ दूंगा इस मकान को। यद्यपि उसे किराएदार की तरह तकलीफ नहीं है, किंतु मकान मालिक ऐसी उपेक्षा नहीं कर सकता। यद्यपि उसे किराएदार की तरह तकलीफ नहीं है, तथापि मकान मेरा है, वह नष्ट हो रहा है, इसकी आकुलता से वह अत्यंत दुखी है। दोनों के कंसर्न में फर्क है, वो कंसर्न भी में बहुत फर्क है। एक की आकुलता टेम्परेरी है, आज नहीं तो कल अगर थोड़ा सा मेरे पानी गिरेगा तो थोड़ा इधर खिसक जाऊंगा, और क्योंकि मालिक सोच रहा है कि मकान खराब हो रहा है, किराएदार भाग ना जाए कहीं, दूसरे किराएदार भी नहीं आएंगे, तो उसकी जो कंसर्न है वो बड़ी है। तो वो क्या बताना चाहते हैं आपको, कि जो स्वामीपना है, पर द्रव्यों में होने वाला ममत्व, उनके प्रति होने वाला स्वामीपना, ये मेरे हैं, यही सबसे बड़ा राग द्वेष का कारण। शरीर का स्वामीपना ही तो मुझे ये सब चीजें कराता है। मिथ्यात्व के कारण मैं मानता हूं कि शरीर मेरा है और शरीर की रक्षा करनी चाहिए। एकत्व की बात नहीं करूं, सिर्फ ममत्व की बात करूं, तो शरीर मेरा है, मेरा अधिकार इस पर है, इसके द्वारा मेरे भोग आदि संपन्न होते हैं, और इसको स्वस्थ रखना मेरी जिम्मेदारी है। ये नहीं रहेगा तो मैं कैसे सुख साधन करूंगा। तो शरीर मेरा है करके ये भावना है वो ऐसी घुल मिल गई है जैसे ये मैं ही हूँ। उसमें किंचित एकत्वपना भी है और किंचित ममत्वपना भी है। उसके कारण वो जीव संसार में रुलता है। तो अब राग और द्वेष किससे करेगा। जिस शरीर को मैंने स्वामित्व लिया है उसको आपने हाथ लगाया, तो क्या बोलते हैं, भाई साहब हाथ लगा के देखना, फिर मैं बताना क्या करूं। किसको हाथ लगा रहा है, मेरे शरीर को। कैसी इतनी हिम्मत तुम्हारी, मेरा शरीर भी नहीं बोलता, मुझको, मुझको हाथ लगाया तो फिर देखना। तो ये जो संबंध जोड़े मैंने उस द्रव्य से, वही सब राग देशों की जड़ है। मुनिराज तो कहते नहीं कि भाई साहब मैं ध्यान में बैठ रहा हूँ, कोई मेरे से टच ना करे, कोई जानवर भी मुझे ना छुए, दो चार मैं वॉचमैन रखे देता हूँ। तो क्यों नहीं रखते वॉचमैन, क्योंकि शरीर मेरा नहीं है। वॉचमैन किसके लिए रखना है, स्वयं के लिए रखना है। वॉच करूं कि मैं स्वभाव में स्थिर हूं कि नहीं हूं, इसको वॉच करूं। तो शरीर संबंधी चिंताएं समाप्त तो हो जाएंगी, एकदम नहीं होंगी, लेकिन संस्कार ज्यो ज्यो सुदृढ़ होंगे त्यों त्यों मेरी सारी स्वामित्व बुद्धि जाती रहे। परद्रव्यों का स्वामित्व, ये तो सबसे बड़ा अपराध है। तो यहाँ बोल रहे हैं, इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जानता है कि शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, उसका उदय उसकी अवस्था है, मेरा स्वरूप उससे सर्वथा भिन्न है। उदय काल में संयोग वियोग में हर्ष विषाद के कारण आते हैं, पर वे मुझसे भिन्न हैं, मेरी सत्ता से भिन्न है, मेरे गुणों से तथा मेरी पर्याय से भिन्न है। वे मैं मेरे द्रव्य गुण पर्याय का ही स्वामी हूँ। शरीर आदि पर द्रव्य कर्म तथा उसकी उदयादि अवस्थाएं मुझ में नहीं है, अतः कष्ट पाकर भी वह विचलित नहीं होता। वह उन सब का स्वामित्व नहीं करता। स्वामी बने तो भोक्ता भी बने। स्वामी मैं नहीं हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के कारण शरीर आदि के नाश में अपना नाश नहीं देखता, अतः भोगते हुए भी नहीं भोगता, ऐसा कहा जाना चाहिए। आपने एक पिक्चर देखी होगी, उसमें वो कादर खान होता है शायद, वो उसका एक मुनीम होता है। तो वो मुनीम को लेकर के जाता है, और वहाँ उसको कुछ लोग जो है वो लूटने की कोशिश करते हैं, तो वो कह देता है कि आप, कादर खान खुद सेठ होता है लेकिन वो अपने मुनीम की तरफ इशारा करता है, क्या सेठ जी, इनको दे दें क्या कुछ। तो वो उनको भ्रमित करता है डाकुओं को कि स्वामी ये है, मैं नहीं हूँ। तो वो उसको पीटने लगते।
वो चिल्लाता रहता कि नहीं साहब स्वामी ये है। तो एक दूसरे को स्वामी क्यों बना रहे हैं? क्योंकि स्वामी पने की सजा मिल रही है। वास्तव में संसार में पर द्रव्यों का स्वामी बनने की ही सजा है। मैं उनका स्वामी बनूंगा तो व्यर्थ में उनके कारण से राग द्वेष में फंसूंगा। और जो मेरी है ही नहीं उसका स्वामी बनना मूर्खता नहीं तो क्या है। लेकिन मैं हर बार यही अपराध करता हूँ, है ना। इसी अपराध की सजा मुझे प्रकृति में निरंतर मिलती है। मैं जो हूँ, जिसका स्वामी हूँ, उस स्वामित्व से अलग हटकर पर द्रव्यों का स्वामी बनने का प्रयत्न करता हूँ, जिसके अपराध के फल कितने कितने भवों से भोग रहा। है ना? कोई सर, शंका हो तो पूछे। हाँ पूछे। आपने इसमें एक उदाहरण दिया, जी। तो फिर मुनि जब सामायिक करते हैं तो आप अपने कमरे को बंद क्यों कर लेते हम्म। बताओ भाई, बंद क्यों कर लेते हैं? तो सिंपल क्वेश्चन है। बाह्य जो बाधाएं हैं, कोलाहल है, वो कोलाहल से डिस्टरबेंस ना हो, स्थिरता बनी रहे। अब वो क्या है कि जो साधक अवस्था है और साध्य अवस्था, दोनों में अंतर होता है। जो साधक अवस्था में बाह्य कोलाहल आदि से मेरी स्थिरता बाधित होती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति जैसे जिनके सिर पर सिगड़ी जलाई गई थी, तो सोचो कितना भयंकर उपसर्ग था, उसके बावजूद भी वो स्थिर रह सकते थे। बाह्य कोलाहल तो दूर, शरीर में होने वाली पीड़ा भी उनको उन ध्यान से नहीं हटा पाई। उस अवस्था को प्राप्त होने के बाद में फिर किसी प्रकार की कोई बाढ़ या रोकने की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं। हम और आप हैं, हम भी तो भी चाहते हैं, जब जब हम जाप आप देते हैं तो हम क्या करते हैं? तो भैया जहाँ डिस्टरबेंस नहीं हो, जहाँ शोरगुल नहीं हो, वहां करो। तो मुनि जो साधक अवस्था में, मुनि सब साधक है ना, तो ऊपर के गुण स्थानों की बात छोड़ दीजिए, जिनको केवल ज्ञान ही प्राप्त होने वाला है। अब पारसनाथ भगवान के ऊपर में लास्ट मोमेंट तक जो है उपसर्ग किया उसने, केवल ज्ञान होने से पहले, लास्ट बट वन क्षण से पहले। और वो 12वें गुण स्थान की भूमिका में तपस्या कर रहे थे। उस भूमिका में उन्होंने किसी को कहा कि अरे भैया इसको बंद करो, मेरा केवल ज्ञान नहीं हो रहा। कुछ नहीं कहा। उपयोग को अंदर में और समेटा, और इतनी गहराई तक समेटा कि केवल ज्ञान हो गया और पुष्प वृष्टि होने लगी। तो भूमिकाओं का फर्क है। जो निराज छठवें सातवें गुणस्थान में है, वो पल में क्षण में छठवें में पल में से सातवें में आते हैं। श्रेणी आरोहण नहीं हुआ है, उनका उपयोग अभी उतना स्थिर नहीं हुआ है। तो वो कोशिश तो यही करेंगे ना कि कोई ऐसे कारण ना बने जिससे कि शरीर आदि की हलचल के कारण मेरा संयम भंग हो जाए। तो 22 परीक्षा इसी कारण से करते हैं, जय करते हैं। ठीक है सर। हैं? हाँ। तो इसी का प्रकारांतर से समर्थन करते हैं। आज ये आपने समझ गया, स्वामी मैं नहीं हूँ, ऐसी दृढ़ श्रद्धा के कारण शरीर आदि के नाश में अपना नाश नहीं देखता। वही किया गज कुमार मुनि ने। अतः भोगते हुए भी नहीं भोगता, ऐसा कहा जाना चाहिए। ये कोई भी मानने को तैयार होगा क्या कि साहब जिस समय उनकी सिगड़ी जलाई गई, उनके सिर को सिगड़ी बनाया गया, उस समय उनकी संवेदनाएं नष्ट हो गई होंगी, उनको भान ही नहीं हो रहा होगा शरीर में क्या हो रहा है। ऐसा हुआ क्या? उनका शरीर जो है हाड़ मांस का था या पत्थर का था? वो सारी संवेदनाएं उसी तरह हुई जैसी मनुष्य के शरीर में होती है। लेकिन इतना अपने उपयोग को समेटकर स्व में केंद्रित किया कि बाह्य में होने वाली कोई भी हलचल उन्हें प्रतीत ही नहीं हुई। आप मन कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा संभव है। जो इस मुकाम तक पहुंच गया, वो वास्तव में उसने उस दशा को भोगा क्या? इसलिए उन्होंने कहा अतः भोगते हुए भी नहीं भोगता। तो भाई साहब इनको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। गाली देने वाला आया, आपको तीन चार गालियां दी, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो चार पांच और आदमी लाया, अपन सब मिलके गाली दें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तब भी आपको कुछ फर्क नहीं पड़ा तो मायूस हो जाए। तो ठीक उसी प्रकार से मैं कितनी
गहराई तक के चिंतन में, अपने उपयोग में, स्वयं के उपयोग में लगा हूं, उससे पता चलेगा कि कर्मोदय जन्य जो स्थितियां बनी उनसे मैं कितना जुड़ा या नहीं जुड़ा। सारा खेल उपयोग का है। नहीं भोगने का अर्थ यही है। जब उसने पारसनाथ भगवान के ऊपर उपसर्ग किया, तो कितना उपसर्ग किया। तुरुंडन के बिन मुंड दिखाए, हाँ, मूसलधार और अग्नि कितनी थी, क्या क्या आता है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना। तो वो सारी जो विविधताएं, प्रतिकूलताएं उनके सामने दृष्टि, वो दहले क्या, उससे डरे क्या, घबराए क्या। हमारे सामने तो कुछ भी नहीं। तो इसलिए भोगते हुए भी नहीं भोगने का अर्थ ये है कि कर्मोदय के उदय में, कर्म के उदय में विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन ज्ञानी इस बात पर आश्वस्त और विश्वस्त रहता है कि मैं शरीर हूं ही नहीं। ये सारी घटनाएं किसको दिखाई देती हैं? आंखों से दिखाई देती हैं, और उनमें उपयोग जुड़ता है, तब वो मेरी है या मेरी नहीं है, ये हम निर्णय करते हैं। तो देखिए 234 नंबर का हम एक कलश पढ़ते हैं, जो समाप्त करेंगे। देखो ये जो प्रकरण अपन पढ़ रहे हैं ना, ये कहानी नहीं है कि साहब ये उनकी बात कर रहे हो आप जिन्होंने ऐसा मार्ग अपनाया। वो होंगे कोई बिरले, लोहे का शरीर बना होगा उनका, उनकी बात नहीं। ये हमारी और आपके जैसे शरीरधारियों की ही बात है। हाँ, बहुत सारे जीवों ने तो चतुर्थ काल में जन्म लिया और पंचम काल में मोक्ष गए, जम्बू स्वामी आदि जो हैं। सर लेकिन आपने पहले बताया था तीर्थंकर बाबा को शरीर अलग टाइप के होते हैं, उनके कील और ये सब आप पहले बताया करते थे ना। अभी तो आपने बताया था कि शरीर जैसे शरीर है। नहीं, वो बात सही है आपकी। वो बात तो सही है आपकी। वो जो शलाका पुरुष जो होते हैं, ये जो जो तद्भव मोक्षगामी होते हैं, उनको ये संगनन, उत्तम संगनन होते हैं, वज्र वृषभ नाराज संगनन होते हैं। तो वो शरीर में उस तरह की स्थिरता होने के लिए मजबूत होते हैं। उनकी संवेदनाएं नहीं चली जाती, है ना, वज्र का नहीं, जैसे आपका संवेदना तो रहेगी पर शरीर मतलब मजबूत है, जो कि इस तरह के जो भी उपसर्ग हैं उनको झेल पाता है, हाँ, टूटता नहीं। वो बात आपकी सही है। लेकिन अपन तो उनकी बात कर रहे हैं जो उस भाव से मोक्ष गए भी नहीं। उस भाव से मोक्ष, जैसे पार्षद भगवान ने पिछले 10 भवों में कितनी बार वो मुनि बने, कितनी बार मुनि बने, फिर वो मरण को प्राप्त हुए, स्वर्ग में देव बने, फिर आए, फिर उन्होंने तपस्या की, फिर और उससे ऊपर के देव बने। ऐसी प्रक्रियाएं बहुत सारी चलती हैं। तो उन प्रक्रियाओं के समय में उनको किसी तरह का जो है वेदन, इस तरह का वेदन तो होता है शरीर में, लेकिन इस तरह का उनको उपयोग नहीं जुड़ता। सब जय उनको उनको। तीर्थंकर प्रवृत्ति का कब हुआ था, कौन से भव में हुआ था, आखिरी भव में हुआ था नहीं नहीं पार्षद नहीं नहीं, भगवान? नहीं पहले ही हुआ। अच्छा। पहले हुआ था। तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध जो होता है, तो वो दो कई कई भाव, 2 3 भाव तक भी चलता है। अच्छा, और ये तो उनके उनके तो 7 भाव हो गए थे ना। नहीं, वैसे तो उनके वो 10 भावों का व्याख्यान होता है ना, वर्णन होता है, जहाँ से शुरुआत होती है वो कहानी की, दोनों भाइयों की कहानी, और हाँ, वहां वही से। तो कह रहा हूँ, हाँ, वो उससे पहले ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद हो चुका होगा ना। नहीं उससे पहले तो नहीं हुआ होगा। उसमें जो मैं देख के आपको बताऊंगा कि कितने पहले बंद होता है। और कोई कोई का बंद जो है, जैसे विदेश क्षेत्रों में, उसमें उसका प्रक्रिया दूसरी होती है। ये अपने जो भरत क्षेत्र की बात है, विदेश क्षेत्र में उनका क्या जो इसको, कितने भाव ये पहले ये कहीं मिलता नहीं है इसका विवरण? नहीं नहीं, अरे क्यों नहीं मिलता, गवर्नमेंट साथ में अपन ने पढ़ा था, अच्छा नहीं और नहीं, कॉमर्स सार तो हमारे लिए बहुत बड़े, हाँ, इन जनरल कहीं नहीं मिलता है इसका विवरण। कल बताएंगे आपको। हम्म। कल बता दूंगा आपको कैसे तीर्थंकर नामकरण का बंद होता है, कितने भाव पहले होता है। वो जीव बीच बीच में कई कई भाव धारण कर लेता है, तब भी वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध चलता रहता है, ये क्योंकि वो कितने भाव प्रकृति का पहले होता है, जरा देख के बताइए। देख। ठीक है सर। तो ये जो कह रहे हैं ललित जी, जो कह रहे हैं कि भाई उनका तो वज्र वृषभ नाराज संगनन होता है, इसलिए उनको इस तरह की संवेदनाएं नहीं होती। देखो, अभी जैसे ये जो गजकुमार मुनि की अपन बात कर रहे हैं, वो तीर्थंकर नहीं थे, ठीक है ना।
और उनके ऊपर में जो सिगड़ी जलाई वो सारे जो है संवेदनाओं से होकर के गुजरते हैं। गुजरते हैं मतलब ये कि वो संवेदनाएं शरीर के वो सेंसेशन और शरीर की वो संवेदनाएं वहां तक जाती हैं, ज्ञान में जाती हैं। अभी जैसे अब मैं बहुत बिजी हूँ, आपको कोई बहुत बड़ा काम आप कर रहे हैं ऑफिस में, और इस बीच में कोई एक छोटे मोटे आदमी का फोन आया कि साहब वो मैं फ्रिज ले आया हूँ, कहाँ रखना है। और आप वहाँ बैठे हुए अपने प्लांट में कोई 1,000 मेगावाट के जो है प्रोजेक्ट के बारे में कोई चर्चा कर रहे हो, बड़ी बड़ी पार्टियों से बात कर रहे हो। वही आपने घर पे कोई आया, बोले साहब मैं घड़ा ले आया हूँ, वो घड़ा कहाँ रखना है। तो आप उसकी बात को क्या करोगे? अब बोले तुम कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, उससे बात करो चलो, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं, आपके घर की बात कर रहा हूँ साहब, आपके घर में, हाँ ठीक है ठीक है। आप किसको तवज्जो दोगे, उस घड़े की बात को या इसकी बात? उसको एकदम इग्नोर कर दोगे आप, और आपका ध्यान जो सामने चल रहा है, मीटिंग चल रही है उस पर रहेगा। बड़ी बात हो रही, जहाँ बड़ी घटना हो रही। ठीक उसी प्रकार से सिगड़ी जलाने की घटना तो क्या घटना है, वो शरीर की बात कर रहे हो ना, उसमें मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी बात करो। ऐसा वो आत्मचिंतन में रत रहने वाले, वो वज्र वृषभ नाराज की बात नहीं है, अनुभूतियों की बात है। उन स्वानुभूति के कारण से, वो उपयोग के डायवर्शन के कारण से उन संवेदनाओं से जुड़ते नहीं। उस जुड़ाव के ना होने से ही वो उस फल को नहीं भोगते, भोगते हुए भी नहीं भोगते, ऐसा कहा जाता है ना। अब उसका वो जीस्ट समझिए। यहाँ किस बात पर जोर दिया जा रहा है? उपयोग, स्थिरता को। क्योंकि मुझे वो ज्ञान प्राप्त करना है ना, केवल ज्ञान जो कि स्थिर ज्ञान कहा जाता। पन्ने जैसा ऊपर पढ़ा, ये मैं 234 नंबर का कार्य कलश पढ़ूंगा, कल अपन इसकी व्याख्या करेंगे। इसी का प्राकारांतर से समर्थन करते हैं। इतः पदार्थ प्रथनाओ गुंठनाद बिना कृतेर कमना कुलम ज्वलत समस्त वस्तु व्यतिरेक निश्चयात विवेचितम ज्ञान मिहा वितिष्ठते। है ना, कल अपन इसके बारे में पढ़ेंगे कि रागादि की भूमिका के बिना भी ज्ञान ज्ञेय का सहज संबंध होने से ज्ञेय के निमित्त से ज्ञान में विकल्प होते हैं। देखो एक बहुत बड़ी बात आने वाली है कि मैं राग द्वेष के ऊपर में अगर विजय प्राप्त कर लूं, तो क्या मुझे उन चीजों की अनुभूति नहीं होगी, ज्ञान नहीं होगा क्या, जो अपन अभी बात कर रहे हैं कि राग द्वेष नहीं होंगे, लेकिन अनुभूति होगी कि नहीं होगी? बिना राग द्वेष के हमने तो आज तक सोचा ही नहीं कि ऐसा हो सकता। क्यों नहीं सोचा? क्योंकि जिनके कारण से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, उन पदार्थों को तो मैं निश्चय से अपना ही मानता हूँ, और राग द्वेष की जड़ सारी यही है। कल अपन इसको पढ़ेंगे, तो इसके माध्यम से जो बचे कुचे जो सिद्धांत है वो तो समझ में आएगा बहुत अच्छे से। चलिए समय हो गया। कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा भाई, किसी को डिफिकल्ट लग रहा तो पूछना है। क्या ललित जी, डिफिकल्ट तो नहीं था? नहीं नहीं, अच्छा है। देखो इसमें क्या है कि चर्चा करने से, आपने बहुत अच्छी अच्छी चर्चा की। ममत्व परिणाम क्या होता है, स्वामित्व क्या होता है, स्वामित्व से ममत्व का क्या कनेक्शन है, और स्वामित्व मानने से, परद्रव्यों का स्वामित्व मानने से मुझे क्या नुकसान है, स्वामित्व किसका मानूं, है ना। हमेशा स्वामित्व किसका, दो पदार्थों के बीच में संबंध होता है स्वामित्व का, है ना। जब अपन एक तो उपचार से कहते हैं कि मैं ही मेरा स्वामी हूँ, ये वो सब जो कहता है एक ही पदार्थ, लेकिन जब भी स्वामित्व का संबंध होगा, हमेशा दो पदार्थ होगा। तो कल अपन इसकी और चर्चा करेंगे। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक है ये, और इसको फिर अपन कंक्लूड करेंगे जब आपको और आनंद आए। कल आपको तीर्थंकर बनने की प्रक्रिया में लेके आऊँ। किस किस को बनना है पहले से अपना डिसाइड कर लेना मुझे। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। मिथ्यतम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और आनी है।
जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भारती तो है जो पूजन रहन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। नमो कार मंत्र।